Assalamu alaikum students, I hope you are well. Today we will discuss about the type of pollution which is called as noise pollution. So firstly we will discuss what is noise or noise pollution. Then we see how this noise pollution is measured and what are different kinds of the noise and what are the causes of the noise pollution and how this noise pollution is controlled and what are the effect of the noise pollution on our environment or on human being or other animals or organism. So these all include in the topic of the noise pollution. So firstly we will discuss what is the noise. Noise is generally described as an unwanted sound. कि कोई भी ऐसी साउंड, कोई भी ऐसी आवाज़ जो हमें पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम उसे सुनना नहीं चाहते, ठीक है, या कोई भी अनप्लेजेंट नॉइज़ जो है वो हमारे पास, जो कोई भी अनप्लेजेंट आवाज़ जो है या कोई ऐसी आवाज़ जो हमें फिज़िकल शॉक दे रही है, एकदम से कोई आवाज़ आती है, तो वो हमारे लिए एक नॉइज़ है, ठीक है। नॉइज़ इज़ जनरली डिस्क्राइब एज द अनवांटेड साउंड, के अनवांटेड साउंड जो है वो हमारे पास क्या होती है कि वो नॉइज़ आ जाता है। इट इज़ अनडिज़ायरेबल साउंड विच इज़ नॉट लाइकली बाय अ रेसिपिएंट, क्योंकि ये वो आवाज़ जो कि रेसिपिएंट जो भी इसको रिसीव कर रहा है उसके लिए कोई अच्छी आवाज़ नहीं है, वो इसको नहीं सुनना चाहता, तो वो इसके उस ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या हो सकती है कि ये उसके लिए अनडिज़ायरेबल है, तो ये हमारे पास उसके लिए ये नॉइज़ होगी। द अनरूली साउंड क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। अनरूली मीन के जो रैंडम है, कोई किसी रूल के मुताबिक नहीं आ रही, तो रैंडम आवाज़ जो है हमारे पास क्या हो सकती है कि वो नॉइज़ पोल्यूशन में का कॉज करती है। नॉइज़ काजेज जेरिंग और डिसप्लेसिंग इफेक्ट। जेरिंग मीन अगर एकदम से हमें कोई आवाज़ आती है तो हमें क्या हो सकता है, फिजिकल शॉक भी हो सकता है, और या कोई वाइब्रेशन की वजह से, या आपको पता है जैसे धमाका होता है, बम ब्लास्ट होता है, तो उस टाइम भी एकदम से जो आवाज़ आती है वो हमारे लिए क्या हो सकती है कि फिजिकल शॉक दे सकती है या अदर प्रॉब्लम कर सकती है। तो जो हमारे लिए प्लीजिंग अफेक्ट काज करी है या हमारे लिए अनडिज़ायरेबल साउंड है, तो वो क्या होती है, हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन हो जाती है। अब हमें पता है कि हमारे जो ईयर हैं वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी रेंज भी हम देख लेंगे कि कितनी उसकी रेंज है। उस रेंज से अगर कम आवाज़ होगी तो वो नहीं सुनेगी, अगर उस रेंज से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है या जिसकी पिच ज़्यादा है या जिसकी फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो आवाज़ हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर सकती है, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉइज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को हेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाती है, डेफ हो जाते हैं, या और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक रेंज में आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज जो है वो ह्यूमन बीइंग की रेंज से ज़रा ज़्यादा होती है। मीन कि वो आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते, वो एनिमल्स जो हैं बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की जो इन्वायरमेंट में चेंज है वो हमसे पहले वो डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? कि उनके हेयरिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमसे ज़्यादा जो है वो लो फ्रिक्वेंसी को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉइज़ इज़ एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, कि ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करता है। इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंट टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मीन के मोस्टली हमारे पास क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, मीन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है या किसी हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही है या अदर प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। Sound is one of the form of energy which is dissipated as a waste product of phenomena of life, ठीक है, कि ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ रही है, कि हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी से कोई एक्ट ले रहे हैं, कोई काम ले रहे हैं, तो उसकी वो काम करने के साथ साथ जो जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ये प्रोड्यूस हो रही है, मीन कि ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा जो है हमारे पास क्या है, वो नॉइज़ आ रही है। कि कोई भी हम ओरिजिनल काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी मशीन चला रहे हैं उससे कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ बेनिफिट के साथ साथ जो हमें एक्स्ट्रा में ये एक वेस्ट की फॉर्म में, ये एक नॉइज़ की फॉर्म में ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। नॉइज़ कंसिस्ट ऑफ साउंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन of non-productivity and changing character।
अब लाजमी नहीं है कि साउंड जो है, जो नॉइज़ की साउंड है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की भी हो, शॉर्ट ड्यूरेशन की भी हो सकती है। और नॉन प्रोडक्टिविटी मीन एक रिदम नहीं है उसके अंदर, कभी तेज़ भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी उसकी पिच ज़्यादा हो सकती है, कभी उसकी पिच कम हो सकती है, और चेंजिंग करैक्टर भी हो सकते हैं, मीन डिफरेंट तरह की आवाज़ हो सकती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या है, नॉइज़ बनाती हैं। Noise produced or sound produced by all vibrating bodies are not audible, कि हम सारी आवाज़ को, सारी जो हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ में जो भी आवाज़ है, लाजमी नहीं है कि हम उस सारी को सुन सकते हैं। क्यों? हमारे ईयर की कैपेबिलिटी जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज तक है, तो हम वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेंज तक ही सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते, उससे लो भी नहीं सुन सकते। ठीक है, the frequency limit of audibility are found 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कि इस फ्रिक्वेंसी रेंज में हम सुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा जो है लो वाली साइड पे हम नहीं जा सकते। Discrimination and differentiation between sound and noise is also dependent upon the habit and interest of person या species receiving it, कि कोई एक आवाज़ साउंड है, नॉर्मल साउंड है, या वो नॉइज़ है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो बंदा है अगला, जो चीज़ इस चीज़ को रिसीव कर रही है, इस नॉइज़ को या साउंड को, ये उस पे डिपेंड करता है। मीन कि हम अगर क्या कर रहे हैं कि म्यूज़िक लगा रहे हैं, हमारे लिए तो वो एक नॉर्मल साउंड है, हमें अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पता वो दूसरे इंसान के लिए एक नॉइज़ हो, वो उसको वहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो। ठीक है, तो ये फ़र्क करना कि कोई आवाज़ जो है किसी बंदे के लिए नॉर्मल है, प्लीजेंट साउंड है, या उसके लिए एक नॉइज़ के तौर पे एक्ट कर रही है, ये डिपेंड कर रहा है कि जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, the ambient condition and impact of the sound generated during the particular duration of the time, कि इन दोनों के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें ये डिपेंड करता है कि जो बंदा इसको रिसीव कर रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, कंडीशन क्या है, और कितनी देर के लिए जो है, कितने टाइम के लिए कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। आपको पता है कोई आवाज़ अगर ज़्यादा शोर हो, थोड़ी देर के लिए हो, तो वो तो नॉर्मल पर्सन जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली कोई साउंड आती रहे तो वो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयर कुड बी इंस्टेंसेस दैट एक्सीलेंटली रेंडर्ड म्यूजिकल। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी जगह पे क्या हो सकती है कि ये हमारे पास म्यूजिकल आवाज़ भी हो सकती है, और सम टाइम जो है एक इंसान के लिए प्लेजेंट है और दूसरे के लिए ये प्लेजेंट नहीं होती है। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस दैन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। मीन ये इंफ्रासोनिक है, जो ऐसी आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते हैं वो इंफ्रासोनिक है, एंड जो ग्रेटर है 20,000 से हर्ट्ज आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक। एक्चुअली दिस इज़ 200,000 जो है उससे ग्रेटर आ जाएंगी, वो अल्ट्रासोनिक साउंड आ जाती है, जो कि हम वो भी बियर नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है। ठीक है, सिंस नॉइज़ इज़ आल्सो अ साउंड, द टर्म नॉइज़ एंड साउंड आर सिनोनिमसली यूज्ड एंड आर फॉलोड इन दिस मॉड्यूल, के हमारे पास नॉर्मली हमारे लिए अगर प्लीजेंट है तो हम उसे साउंड कहेंगे, अगर वो अनडिज़ायरेबल है, अनप्लीजेंट है, तो हम उसे, हमारे लिए वो नॉइज़ बन जाता है, या उससे अगर हमें कोई फिज़िकल शॉक आ रहा है, कोई रैंडम आवाज़ आ रही है, बहुत एकदम से कोई आवाज़ आ रही है, तो वो हमारे पास प्लूटेंट है, नॉइज़ प्लूटेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रैंडम आवाज़ है ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल प्लूटेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, कि ये जस्ट एक पर्सन का मसला नहीं है ये, बल्कि होल कम्युनिटी का मसला है। हर जगह ये इशू बन रहा है कि नॉइज़ जो है मोस्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है, वहाँ से मशीनरी से, इंडस्ट्री से एक कांस्टेंट नॉइज़ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि हमारे लिए पोल्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहा है। नॉइज एज इन्वायरमेंटल प्लूटेंट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, दी ह्यूमन ईयर हैज बीन फेमिलियर विद द कंट्रोल लेवल ऑफ साउंड सिंस एजेस, के सिंस एजेस से हमारे पास क्या है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट हम नॉइज़ की उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमें पता है कि नॉर्मल आवाज़ जो है हमारे लिए इतनी है, और उसके बाद जो है ज़्यादा होगी तो कम हो जाएगी। बट दी अनब्रिडल अर्बनाइजेशन की अनकंट्रोल, हमारे पास अर्बनाइजेशन हो रही है कि लोग शहरों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या है
एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या अदर कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, कि हमारे पास अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न लिविंग हैव मेड क्वालिटी ऑफ लाइफ सो मच miserable then the human is now exposed to the menace of noise all over the life। ठीक है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ की लाइफ की खुद जो है हमारे लिए उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती जा रही। क्यों 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 कंडीशन अच्छी नहीं हो रही? कि हमारे चारों तरफ क्या है, डिफरेंट तरह का नॉइज़ होता जा रहा है। The tragedy is that all the places which one come across in daily life, starting from the home to office, कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी प्लेसेस हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है, चाहे हम अपना घर ले लें, हम अपना ऑफिस ले लें, या बिजनेस सेंटर्स देख लें, स्कूल देख लें, कॉलेजेस में बच्चों का कितना शोर होता है, या अदर दूसरी चीज़ों का स्कूल कॉलेजेस में शोर है, ट्रांसपोर्टेशन का शोर, हॉस्पिटल्स में शोर। ठीक है, तो ये सारी यानी हमारी लाइफ जो है वो क्या है, इर्द गिर्द है, हमारे लाइफ के इर्द गिर्द हर तरफ से नॉइस ही हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉइज़ भी हमारे पास एक इन्वायरमेंटल प्लूटेंट है। The tragedy is that all the places which come across in our daily life, which start from the home to office, business center, school और college हो सकते हैं, hospital, are lacking of the calmness। वहाँ पे खामोशी और softness नहीं है, हर बंदा aggressive है, हर बंदा जो है वो शोर क्रिएट करने में या नॉइज़ क्रिएट करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। Every nook and corner seem to be charged with noxious sound throughout the day and night। के हर कोना ले लो आप, जो है हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह पे आप देख लो कि वो हार्मफुल साउंड जो है हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे दिन है चाहे रात है, हमारे पास नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। दिस सोसाइटी इज़ फेसिंग द डायलेमा ऑफ साउंड रेस्टनेस। के हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है साउंड रेस्टनेस की फॉर्म में है, कि किसी को प्रॉपरली खामोशी नहीं मिल रही है, प्रॉपरली जो है रेस्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म का साउंड रेस्टनेस है, कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे क्या है कि शोर है या नॉइज़ है। The Industrial Revolution undoubtedly brought many positive changing in the quality of life of people in the world। कि नो डाउट हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो रही है, कि अच्छी हो रही है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे साथ साथ नॉइज़ भी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है। एट द सेम टाइम द नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ गॉट डिस्टर्ब on अकाउंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। के नेचुरल जो प्रोसेस थे, जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब होती जा रही है। नो डाउट हमें फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ हमारे लिए नॉइज़ भी पोल्यूशन भी कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल है, हम अपने रूम के अंदर फ़ैन ऑन करते हैं, फ़ैन हमें कूलिंग तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो साथ साथ नॉइज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, द प्रॉब्लम हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एक्यूट, के बहुत फेल होती जा रही है। ठीक है, 4 मिलियन इंडिविजुअल बिकम डेफ एवरी ईयर इन दी वर्ल्ड। कि पूरी दुनिया के अंदर जो है तकरीबन 4 मिलियन जो इंसान हैं वो डेफ हो जाते हैं, वो कानों से सुन नहीं सकते। क्यों? रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा नॉइज़ की वजह से उनकी ईयर की जो एबिलिटीज़ हैं, ईयर का आपको पता है कि वो पर्दा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फट जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और आपको ये भी पता है कि हमारे ईयर ही हैं जो हमारी बॉडी का बैलेंस रखते हैं। अगर ईयर के अंदर जो लिक्विड होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो आप लोगों को ने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खड़े खड़े एक साइड पर गिर जाते हैं। ठीक है, वो क्यों गिर जाते हैं? कि उनकी बॉडी के अंदर जो ईयर के अंदर जो लिक्विड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर लिक्विड डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी का बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डेफ हो जाते हैं, कि वो हमारे पास सुन नहीं सकते। In the United States of America, 20 million people are facing partial or complete deafness। कि 20 मिलियन जो पीपल हैं अमेरिका के अंदर वो या तो पार्शियल डेफनेस हो जाती है उनके अंदर, या कंप्लीट डेफनेस हो जाती है। क्यों? रीज़न क्या है? इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल नॉइज़ है कि वो उनकी ईयर को प्रॉब्लम करती है।
Another report reveals that 70% पॉपुलेशन ऑफ पेरिस इज विक्टिम ऑफ नॉइज पोल्यूशन के 70% जो है यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो पेरिस के अंदर उसके अंदर नॉइज पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं एंड इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल टेंशन एंड नर्वस टेंशन के उनके अंदर क्या है कि जब आप रेस्टनेस नहीं होगा आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मेंटली तौर पर भी टेंशन में रहेंगे और नर्वस टेंशन भी है कि मीन ब्रेन के अंदर भी आपको प्रॉब्लम होगी बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं द एडवांस कंट्रीज बीइंग अलाइव टू द प्रॉब्लम के अब आहिस्ता आहिस्ता जो एडवांस कंट्री हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम है आर इंडिवोरिंग टू मिटिगेट द इल इफेक्ट ऑफ द नॉइस वो आप क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम नॉइस की पोल्यूशन को कम से कम करते जाएं In the United Kingdom, the noise has severely affected the factory workers के जो factories हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी बीमारियां भी उनके अंदर रेस्टनेस टेंशन और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां जो हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के या इंडस्ट्रीज़ के अंदर ठीक है इन यूनाइटेड किंगडम द नॉइज हैज़ severely affected the factory workers since the इंसेप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके अंदर भी नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट आ रहे हैं प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द नॉइजी कंडीशन कॉज डेफनेस सिस्टम एज बॉयलर्स मेकर डेफनेस भी कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास पीपल हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होती है मोस्ट ऑफ द सिटीज इन पाकिस्तान आर हैवली सफरिंग फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इवन हम अपने फैसलाबाद को देख लें कि इंडस्ट्रियल सिटी है आप वहाँ पे जो उसके बाज़ार हैं या जो इंडस्ट्रीज़ वाली साइड है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसी तरह लाहौर हो गया कराची हो गया या बिग सिटीज़ हैं हमारे पास जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल जोन है तो वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा है एयर पोल्यूशन भी हमारे पास ज़्यादा है और साथ साथ जो है नॉइज़ पोल्यूशन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है 20% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है बिकम हार्ड ऑफ हेयरिंग कि हमारे पास इतना नॉइज़ है कि जो 20% जो है पॉपुलेशन है उनको सुनने में मसला क्रिएट हो रहा है मसले आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं कि ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है अब हम देखते हैं कि हम नॉइज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स लिए जाते हैं या डिफरेंट वे से इसको मेजर किया जा सकता है कि एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी ले ली जाए और उसको कंपेयर कर ली जाए कि जो ऑब्जर्व हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है और डिफरेंट वे से इसको डिफाइन किया जा सकता है डिफरेंट पैरामीटर्स लिए जा सकते हैं और डिफरेंट तरह से इसको इंडेक्स किया जाता है ठीक है तो हमारे पास नॉइज एंड इट्स मेजरमेंट में क्या हो सकता है नॉइज हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट के हमारे इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो है वो नॉइज है कि नॉइज हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है और ये इसको पोल्यूट कर रहा है इन द 19th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन पेट्रोल इंजन एंड टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज इन इंडस्ट्री रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग नॉइजी इन्वायरमेंट के जैसे इन 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास जो है क्या हो रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने क्या बना लिया स्टीम इंजन बना लिए पेट्रोल इंजन बना लिए या अदर मशीनरी बना ली तो वहाँ साथ साथ क्या हो रहा है हमारे पास इन्वायरमेंट भी नॉइजी हो रहा है नॉइज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पोल्यूशन विच लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट कि ये हमारे पास क्या है कि एक पोल्यूशन की ही टाइप है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करिए या उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करें एंड आल्सो पोजेस दी हेल्थ एंड कम्युनिकेशन हैजर्ड जो हमारे लिए कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम करती है और साथ साथ इंडिविजुअल की हेल्थ को भी प्रॉब्लम कर रही है टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ साउंड एंड नॉइस आर क्या है साउंड का प्रेशर कितना है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है कितनी तेज़ आवाज़ है और कितनी कम आवाज़ है या कितनी देर के लिए आ रही है ये उसकी ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है दे आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट के नॉइज़ को हम डिफरेंट यूनिट में मेजर कर लेते हैं गिविंग वेरिंग स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड के हम एक यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं उसके अलावा दूसरी यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं ठीक है कई यूनिट्स हो सकते हैं जिसको मेजर करने के लिए या सिंपली हम कई तरह से इसको मेजर कर सकते हैं द कॉमन साइंटिफिक अकॉस्टिक यूनिट इज डेसीबल
डेसिबल डीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम इसको कॉमनली डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या? इट इज़ अ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज लॉगरिथमिक स्केल में नॉर्मल स्केल नहीं ले रहे हैं, हम लॉग का स्केल ले रहे हैं रिलेटिव टू दी रेफरेंस साउंड प्रेशर लेवल के। एक हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है, उसके लिहाज से जो है जितनी भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको मेजर किया जाता है। और ये स्केल हम किस में ले रहे हैं कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक स्केल में आ जाती है। तो मीन 1 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस ऑफ 10, और यहाँ पे क्या इंटेंसिटी मेजर डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी, के एक रेफरेंस की इंटेंसिटी कितनी है उससे कितनी हम मेजर कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें हम ये मेजर कर रहे हैं नॉइज़ को। कि फर्स्ट वन हमारे पास क्या है L10, और साथ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 18 हॉर्न इंडेक्स। 18 हॉर्न इंडेक्स मीन के 18 घंटे का एक्सपोजर हो तो वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये एक्चुअली जस्ट हमारे पास क्या है कि इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं और डिफरेंट वे से इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। दिस इज़ यूज फॉर द रोड ट्रैफिक नॉइज़ मेजरमेंट, कि ये L10 18 हॉर्न इंडेक्स जो है ये रोड ट्रैफिक मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। कि ये यूके में अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड इन यूके फॉर द नॉइज़ लेजिस्लेशन। कि यूके में देख नॉइज़ को मेजर करने के लिए ये इंडेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। दिस इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन डीबीए, इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज हॉर्ली वैल्यू। कि हम एवरेज हॉर्स देखते हैं कि यहाँ 6 बजे से सुबह 6 बजे से लेकर फर्ज करें कि रात के 12 बजे तक कितना नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। डीबी तो हमारे पास डेसिबल है और अरिथमेटिक एवरेज के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं ए यूज़ करें। इट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज ऑनली वैल्यूज ऑफ द नॉइज़ लेवल एक्ससीड फॉर 10% कि नॉर्मल से ये 10% जो है वो इंक्रीज़ हो गया ऑफ द टाइम ओवर 18 आवर्स बिटवीन। कि ये बता रहा है कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट करेंगे यहाँ 20% इंक्रीज़ होता है तो हम इसको यहाँ 20 लिखते हैं और ये ड्यूरेशन लिख दिया कि इतने घंटों के अंदर, ठीक है। द एक्सीड फॉर 10% ऑफ द टाइम, और टाइम का कितने टाइम के लिए, ओवर द 18 आवर्स बिटवीन 6 AM टू 24 आवर्स ऑन एनी नॉर्मल वीक डे। कि नॉर्मली वीक डेज के अंदर जो है 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है जो 18 घंटे बनते हैं उनके दरमियान में कितना नॉइज़ में इंक्रीज आता है। इट इंक्लूड्स पीक नॉइज़ वैल्यूज़, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी है, एंड फ्लक्चुएशन ऑफ नॉइज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल एंड ट्रैफिक डेंसिटी। कि ट्रैफिक किस तरह की है और किस टाइम कितनी उसकी जो है कौन कौन सी गाड़ियों से ये जो किस तरह की गाड़ियां हैं और किस तरह की ट्रैफिक है हमारे पास, उसके वजह से भी इसमें फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। मीन ये फ्लक्चुएशन वैल्यूज़ को भी ले रही है और साथ साथ हमारे पास जो पीक वैल्यू भी है तो इन सब को लेके एवरेज कर रही है। तो ये यूके में यूज़ किया जाता है इस इंडेक्स को। दूसरी हमारे पास क्या, इफेक्टिव परसीव नॉइज़ वैल्यू LEPN इसको कहा जाता है। This is recommended for aircraft by the International Civil Aviation Organization। ठीक है, ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है मीन जहाज से कितनी आवाज़ आनी चाहिए जो कि ऑडिबल है, जो कि रिकमेंडेड है, ये उससे डील करी है। एज द स्टैंडर्ड फॉर यूज इन द नॉइज एलिवेशन, दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन अ द स्केल, कि ये भी एक स्केल पे डिपेंड कर रही है। इफेक्टिव नॉइज लेवल जिसे हम LEQ कह रहे हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल by the International Organization for the Standardization for Measurement and Rating of Noise। कि जो हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल और ट्रैफिक एरिया है उसको मेजर करने के लिए LEQ लेते हैं। देखा हमने 3 तरह की देख ली कि हमारे पास जो रोड्स के ऊपर आ रही है उसको देख लिया व्हीकल से, ठीक है, कि यूके में क्या मेजर किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट से है वो उससे कैसे मेजर करें, और जो जनरल हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया है उससे मेजर करने के लिए, ठीक है। दिस इंडेक्स इम्प्लाइज मीन नॉइज लेवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक पीरियड में उसका मीन ले लिया जाता है। एंड LEQ ऑफ 90 dBA मीन्स अ स्टेडी नॉइज लेवल over the whole period of time, or noise level steady at 93
dBA फॉर 50% ऑफ द टाइम, कि हमारे पास क्या है कि 50% टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू जो है 93 dBA है, या होल टाइम के लिए इसकी वैल्यू 90% है। अगर हम 50% टाइम ले रहे हैं तो बाकी जो 50% टाइम है उसमें हम क्या डिफाइन करें कि ज़ीरो नॉइज़ है। मीन हम या तो पूरे टाइम के लिए ले लें या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ले लें कि इस स्पेसिफिक टाइम के लिए इतना शोर है, इतना नॉइज़ है, और बाकी जो है रिमेनिंग टाइम के लिए बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। मीन हम उसके लिए भी रेफरेंस ले रहे हैं, टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस टाइम के ऊपर कितने घंटों के लिए कितने टाइम के लिए इसकी क्या वैल्यू है और कितने टाइम के लिए इसकी क्या वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह का नॉइज़ हो सकता है, नॉइज़ के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। Selection of equipment and the duration of noise monitoring is based on the type of the ambient noise, कि किस तरह का हमारे पास नॉइज़ है ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास नॉइज़ कैसा है, हमने उसको किस तरह मेजर करना है। ये सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करती हैं। तो कि किस तरह का हमारे पास नॉइज़ है। तो नॉइज़ हमारे पास क्या हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, इंटरमिटेंट नॉइज़ भी हो सकता है, या इम्पल्सिव नॉइज़ भी हो सकता है। यानी कि डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का नॉइज़ है, तो हमने उसको किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंट्रोल करना है। तो कंटिन्यूस नॉइज़ के जैसे नाम से ही पता है कि ये कंटिन्यूस है, कि कंटिन्यूसली किसी भी मशीन के अंदर से एक स्पेसिफिक तरह की आवाज़ आती रहे, तो ये कंटिन्यूस नॉइज़ हो जाएगा। ठीक है। The continuous noise is produced by the machinery that operates without interruption in the same mode. For example, blowers हो सकते हैं, पंप्स हो सकते हैं, और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं, कि किसी भी मशीनरी से एक ही तरह की कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है, कोई इंटरप्शन नहीं हो रही, कोई वो रुक नहीं रही, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो उससे जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस नॉइज़ होगा। Measuring of such measuring for just a few minutes with handle equipment is sufficient to determine the noise level, के अब जब एक ही तरह की आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली, उसकी फ्रिक्वेंसी एक जितनी है, उसकी इंटेंसिटी एक जितनी है, तो हम जस्ट उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए भी मेजर करके हम उसको लगा सकते हैं कि थोड़ी एक 5 मिनट में इसका इतना नॉइस है, इतनी फ्रिक्वेंसी है, इतनी इंटेंसिटी है। तो अगर हम उसको 10 आवर के लिए करना चाहें तो सेम लेवल होगा, सेम आवाज़ होगी, तो हम उसको कर सकते हैं। इट वेरीज अप टू 5 dB ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड, के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चेंजेस कितनी आ सकती हैं, 5 dB की चेंजेस आ सकती हैं। इट डज नॉट एग्जिबिट एनी सडन और रैपिड चेंज इन द साउंड लेवल, कि ये कंटिन्यूस है, एक ही तरह की आवाज़ आएगी तो इसके अंदर कोई रैपिड चेंज नहीं आएगा। इंटरमिटेंट नॉइज कि जो साइकिल में मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई या नीचे गई, और इसी तरह क्या है कि इस तरह की आवाज़ जो आती है कि एक दफ़ा इंक्रीज़ होगी, एक दफ़ा डिक्रीज़ होगी, फिर इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी, मीन ये साइकिल में चल रहे हैं, तो वो जो आवाज़ होती है हमारे पास, हम उसे कह सकते हैं कि ये इंटरमिटेंट नॉइज़ होती है। When a machinery operates in cycles, or when single vehicle or aeroplane pass by, the noise level increase and decrease rapidly. ठीक है, कि एक दफ़ा नॉइज़ इंक्रीज़ हुआ है, एक दफ़ा डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि जहाज़ गुजरता है तो एक ही दफ़ा तेज़ सी हमें आवाज़ आती है, उसके बाद वो आवाज़ रुक जाती है, या कोई एक गाड़ी गुजर रही है तेज़ी से, तो उसकी जो नॉइज़ आएगी वो एक दफ़ा आएगी, उसके बाद जो है वो रुक जाएगी। तो इस तरह की आवाज़ को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास इंटरमिटेंट नॉइज़ है। अ सिंगल पासिंग व्हीकल और एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एन इवेंट, कि ये हमारे पास एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमारे पास जो है नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ। वेरिएशन इन ऑपरेशन मशीनरी एंड इक्विपमेंट कॉज दिस टाइप ऑफ नॉइज़, की क्या है कि जो मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो एक साइकिल में चल रही है, तो उसकी चेंजेस आ रही हैं, उसके ऑपरेशन में चेंजेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से ये नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्पल्सिव नॉइज़। ठीक है, कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, कि एक दफ़ा प्रोड्यूस हुई फिर बंद हो गई, जल्दी से एक दफ़ा प्रोड्यूस हुई
फिर बंद होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है कि इम्पल्सिव नॉइज है। इट डिनोट्स अ चेंज ऑफ साउंड प्रेशर ऑफ 40 dB और मोर विद इन अ सेकेंड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेसर देन दी 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड से भी कम अरसे के लिए प्रोड्यूस हो। जैसे धमाका होता है, एकदम से धमाका हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होता है कि वो 40 dB का चेंज आता है। नॉर्मल जो है अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो से एकदम से 40 dB के अंदर अगर चेंज आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, इम्पल्सिव नॉइज़ आ जाता है। जैसे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, द नॉइज़ फ्रॉम इम्पैक्ट्स और एक्सप्लोजन और या पंच प्रेस और गन शूट, जो जैसे गोली चलती है तो एकदम के से हमारे पास जो है नॉइज़ भी ज़्यादा होता है और एकदम से गोली चलती है उसके बाद जो है नॉइज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इम्पल्सिव नॉइज़ आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नॉइज़ के या नॉइज़ पोल्यूशन के कॉज क्या है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है। मेन हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसके अंदर जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या थे कि जब इंडस्ट्रीज़ कम थी तो नॉइज़ भी कम था, लेकिन जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज बिग मशीन विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द नॉइज। जो मशीन यूज़ हो रही हैं उनके अंदर क्या है, साथ साथ क्या हो रहा है कि नॉइज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस इक्विपमेंट लाइज कंप्रेसर्स हैं हमारे पास, जो जनरेटर्स हैं या एग्जॉस्ट फैन हैं, ग्राइंडिंग मिल हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े कंप्रेसर्स होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं या ग्राइंडिंग मिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Therefore, you have must seen workers in these factories and industry wearing an earplug to minimize the effect of noise। वो इस नॉइज़ को इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि एयर प्लग यूज़ कर रहे होते हैं, या आपको पता है जैसे हेडफोन्स की फॉर्म में जो होते हैं एयर प्लग्स, उनको यूज़ किया जाता है कि उनके जो कान हैं, जो उनके ईयर्स हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना कर हो सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि पुअर अर्बन प्लानिंग। के पुअर अर्बन प्लानिंग है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि जब लोग मूव कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, तो वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, कंजस्टेड होम बन रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग का इशू आ रहा है, कार पार्किंग का इशू आ रहा है, व्हीकल पार्किंग का इशू आ रहा है। तो वहाँ पे और बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं कि मीन हमारी कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है कि हमने सिटीज़ को कैसे डेवलप करना है और हर पर्सन को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है। तो वहाँ से इस वजह से भी हमारे पास क्या है कि जो है नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। In most of the developing country, poor urban planning also plays a vital role. Congested houses, large families mean कि हमारी फैमिली मेम्बर जो है ज़्यादा हैं, एक स्मॉल प्लेस के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे पास क्या है, नॉइज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कंजस्टेड हाउसेज, लार्ज फैमिली शेयरिंग स्मॉल स्पेस, 5 टावर पार्किंग, या पार्किंग के ऊपर जो है उनकी कार पार्किंग या व्हीकल पार्किंग की वजह से उनके दरमियान में जो लड़ाई वगैरह झगड़ा होता है, जो फाइट्स हो रही हैं या अदर जो बेसिक्स नीड्स हैं, उनकी वजह से जो फाइट्स की वजह से भी हमारे पास जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है, विच में डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी को जो है हमारे पास पीपल हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है। तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है, सोशल इवेंट। मीन हमारे अगर किसी की शादी है, कोई इवेंट है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज जो है नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लगा दिया जाता है, या कोई और इवेंट है तो हम लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लाउड स्पीकर हमारे लिए तो अच्छे हैं, ठीक है, जिनका इवेंट है उनके लिए तो अच्छा है कि वो एंजॉय करें, लेकिन जो साथ वाला घर होता है, जो हमारे हमसाए हैं, वो प्रॉब्लम में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ये प्रॉब्लम में आते हैं, उनके लिए अनप्लीजेंट होता है। तो इसलिए अगर कोई हम
हमारा कोई इवेंट है, कोई मैरिज है, कुछ है, या इवन आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऊंचा जो है म्यूजिक लगा लेते हैं, तो वो आपके लिए तो प्लीजेंट है, लेकिन जो बाकी इन्वायरमेंट है उसके लिए वो प्लीजेंट नहीं होता। तो इसलिए ये सोशल इवेंट भी हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉइज़ को। नॉइज़ इज एट इट्स पीक इन द मोस्ट ऑफ द सोशल इवेंट के, नॉइज़ सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो सोशल इवेंट्स में ज़्यादा होता है, whether it is a marriage, parties, pub, disc, or place of worship. People normally float the rules set by the local administration के local government ने हमें जो rules दिए होते हैं हम उसको obey ही नहीं करते, ठीक है। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर लेना, क्रिएट नॉइसेंस इन द एरिया के, पूरे एरिया को हमने एक किस्म का डिस्टर्ब किया होता है, पूरे एक वीक के लिए लोगों को पता होता है हाँ जी इनके घर में शादी है, और वहाँ से हर टाइम जो है म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, मीन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। People play song on full volume के full volume किया, dance till midnight which make the condition of people living nearby the pretty worse कि हमारे पास जो environment में जो बाकी लोग हैं जो हमसाए हैं वो disturb हो रहे होते हैं, ठीक है। In markets you can see In markets, you can see people selling clothes. We are making loud noise to attract the attention of the people. इसी तरह markets के अंदर अगर हम बाजार में चले गए तो वहाँ भी यही सिचुएशन है कि लोग आवाज़ लगा के अपना मटेरियल बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी साथ साथ क्या है नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप फैसलाबाद के बाज़ारों के अंदर देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि कितना नॉइज़ होता है, कितना रश होता है, और कितने जो है नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह हमारे पास जो है नॉइज़ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में, कि जब गाड़ियाँ मूव कर रही हैं तो उनकी आप तो एक तो हॉर्न की वजह से वैसे उनके इंजन की इतना शोर होता है, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने अब्रॉड में देखा हो तो वहाँ पे उनके स्पेसिफिक रूल हैं कि आप लोगों ने मैक्सिमम ट्राई ये होती है कि वहाँ पे आपने गाड़ी को क्रॉस नहीं करना, आपने एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट के अंदर मूव करना है, इसी तरह अगली गाड़ी ने भी एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट के अंदर मूव करना है, तो वहाँ पे हॉर्न देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि आप किसी गाड़ी को हॉर्न दे के हटाएं, वो या हर गाड़ी अपनी एक प्रॉपर लाइन के अंदर मूव करी होती है, तो वो उसको क्रॉस करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती और क्रॉस करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि कोई बंदा दूसरे बंदे को रास्ता ही नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ इसलिए भी एक तो हर बंदा जो है गाड़ी का या बाइक का या किसी भी चीज़ का जो है वो हॉर्न बजा रहा है, और दूसरे बंदे के लिए ईजीनेस कोई क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड, एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर हाउसेज, अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोड्यूस हैवी नॉइज़ एंड पीपल गेट इन डिफ़िकल्ट टू गेट अक्यूस्ट्यूम टू दैट कि हमारे पास जो है जो लोग रेलवे स्टेशन के करीब रहते हैं उन्हें पता है कि जैसे ही ट्रेन आती है तो कितना शोर होता है। या इसी तरह अगर किसी का कुछ लोग एयर बेस में रहते हो, जैसे सरगोदा है, शोरकोट है, कराची है, कोहाट में एयर बेस हैं, जो एयर बेस के अंदर लोग रहते हैं उन्हें पता है कि जो आर्मी के या एयरफोर्स के जो है जब भी जहाज़ लैंड करता है या फिर वो उड़ रहा होता है तो उसका कितना जो है नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह व्हीकल हैं, जो गाड़ियाँ हमारे पास रोड के ऊपर वो हमारे पास जो हैं वो भी नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये लोगों के लिए उसको जो है बियर करना इतना जल्दी नहीं होता। जो लोग वहाँ पे रह रहे हों तो वो तो फिर भी साथ टाइम के साथ साथ बियर कर लेते हैं, उसके आदी बन जाते हैं, लेकिन अगर उनके घर में कोई गेस्ट चला गया है तो उसको तो सारी रात वहाँ पे नींद ही नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि वो इतना ज़्यादा शोर का आदी नहीं होता, इतना ज़्यादा नॉइज़ का आदी नहीं होता, ठीक है। तो इतनी जल्दी वहाँ पे जो लोग इन एरियाज़ के करीब रह रहे होते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं नॉइज़ की वजह से। द हाई नॉइज़ लीड टू द सिचुएशन वेयर इन द नॉर्मल पर्सन लूज द एबिलिटी टू हेयर प्रॉपरली कि एक नॉर्मल पर्सन है वो दूसरे इंसान की बात को प्रॉपरली सुन भी नहीं सकता। इसी तरह हमारे अगर कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे भी जितनी मशीनरी लगी होती है तो वहाँ पे भी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है।
अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग है कि माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जो हम यहाँ ओर्स को निकाल रहे होते हैं रॉक्स के अंदर से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, स्टेशन बन रहा है, या रोड बन रहा है, या कोई फ्लाई ओवर बन रहा है। तो हर जगह पे क्या हो रहा है कि ये सारा काम सारी दुनिया में किसी ना किसी जगह पे हो रहा है, किसी ना किसी टाइम पे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, हर जगह पे नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा होगा। These construction activity takes place every day as we need more building। कि ये हर रोज़ का ये काम है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस चाहिए कि हमारे पास जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको वहाँ पे मैनेज करने के लिए, ठीक है। We need more building bridges to accommodate more people and reduce the traffic congestion। के रोड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, खुले रोड्स चाहिए। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास क्या है, नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो रहा है। द डाउन पॉइंट इज़ दैट दीज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आर टू नॉइजी। कि जितने भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन के दौरान में मशीनरी यूज़ हो रही है वो हमारे पास नॉइजी है, नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। 6 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, हाउस होल्ड चोर। कि जो घरेलू काम है उनके दरमियान में उनकी वजह से भी हमारे पास क्या है कि नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। सबसे मेन एग्जांपल अगर आपने अपने घर में जो है वॉशिंग मशीन का शोर देख सुना होगा, तो वॉशिंग मशीन आ गया, या प्रेशर कुकर है वो भी नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, या ग्राइंडर मशीन है, या टीवी का शोर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है कि ये एक घर घर के अंदर भी ये सारी चीज़ें नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। वही पीपल आर सराउंडेड बाय द गैजेट्स, ठीक है। ये टीवी मोबाइल्स आ गए, या इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारे इर्द गिर्द हर टाइम मौजूद है। फ़ैन हो गया, लाइट्स होगी, या और जो मटीरियल्स हैं, ठीक है। एंड यूज़ देम एक्सटेंसिवली इन आवर डेली लाइफ। हम इनको हर रोज़ जो है वो यूज़ करें। गैजेट्स लाइक टीवी, मोबाइल, ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कूलर्स, एयर कंडीशनर आर माइनर कंट्रीब्यूशन टू द अमाउंट ऑफ noise that is produced, but it's affect the quality of life of your neighbor in a bad way। हमारे लिए तो ये छोटा छोटा शोर है, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं उनके लिए ये जो है वो लार्ज नॉइज भी हो सकता है। While this form the pollution may seem harmless, it is in fact has a far reaching consequence। के हमें क्या ये लग रहा है कि ये शोर नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन कि इसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट आर क्वाइट स्वेयर। कि ये छोटा छोटा शोर जो है हमारे पास, छोटा छोटा नॉइज़ जो है किसी मटीरियल से, ये हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम जो है कर सकता है, और स्वेयर प्रॉब्लम कर सकता है। Not only is the local wildlife affected by the pollution, human are also face a number of problems due to it। कि ना सिर्फ हमारे पास जो नॉर्मल वाइल्ड लाइफ है, नॉर्मल एलिमेंट्स और के अंदर भी इसका इफेक्ट होता है, और साथ साथ जो है हमारे पास ह्यूमन बीइंग को भी इससे इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह का इफेक्ट हो सकता है नॉइज़ की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारे पास क्या है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम सुन नहीं सकते। हमारे बहुत सारे लोग जो है डेफ हो जाते हैं कि ज़्यादा जो है नॉइज़ की वजह से। Any unwanted sound that our ear has not been built to filter can cause problem in the body। के कोई भी अनफिल्टर जो वॉइस है कि जो वो आवाज़ जो हमारी जो है कान जिसको फिल्टर ना कर सके, जिसको बियर ना कर सके, तो वो हमारे लिए नॉइज़ आ जाती है, और वो हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम करती है। मीन एकदम से कोई आवाज़ आती है, जैसे धमाके की आवाज़ है या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, तो हमें खुद भी फिजिकल जर्क लगता है, मीन झटका सा लगता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आवर ईयर कैन टेक इन अ सर्टेन रेंज ऑफ साउंड। हमने देख लिया था कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी से कितनी है, इतनी आवाज़ को हम नॉर्मली बियर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो हम हमारे लिए डैमेजेबल है, ठीक है, विदाउट गेटिंग डैमेज। मैन मेड नॉइजेज सच एज जैक हैमर्स, ये जो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, या हॉर्न्स हैं, या मशीनरी है, या एरोप्लेन आ जाते हैं हमारे पास, एंड इवन व्हीकल कैन बी टू लाउड फॉर आवर हेयरिंग रेंज। के इनका जो आवाज़ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू लाउड लेवल ऑफ दिस नॉइज कैन ईजिली रिजल्टेड
इन द डैमेज ऑफ आवर ईयर ड्रम्स, ये हमारे जो ईयर ड्रम है, जो कान का पर्दा है, उसको प्रॉब्लम कर सकता है, लॉस ऑफ हेयरिंग, जिसकी वजह से हम सुन नहीं सकते। इट आल्सो रिड्यूस आवर सेंसिटिविटी टू साउंड दैट आवर ईयर पिक अप अनकॉन्शियसली टू रेगुलेट आवर बॉडी रिदम, बॉडी का जो नॉर्मल लेवल है उसको, जो हम नॉर्मली जो अनवांटेड आवाज़ है जो हमें ऑटोमेटिकली सुनाई दे रही होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली हम नॉइज़ के अंदर रहें तो हमारा वो रिदम भी जो है वो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, कि हम उसको उस नॉइज़ को भी सेंसिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली एक हायर जो नॉइज़ है, हायर शोर वाली जगह पे हम रह रहे होंगे, उसकी वजह से हमारे डेफनेस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे ईयर को ईयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हमारे हेल्थ इश्यूज़, एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन इन वर्किंग एरिया सच एज ऑफिस के अंदर या कंस्ट्रक्शन साइट है या बार्स हैं, म्यूजिकल क्लब्स जो हैं, एंड इवन इन आवर होम कैन इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल हेल्थ के, हमारी नफ्सियात को जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। स्टडी शो दैट द अक्रंस ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, कि हमारे हर टाइम अग्रेसिव बिहेवियर में रहना या हर टाइम गुस्से में रहना, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, ये कि हमारी स्लीप को नींद को डिस्टर्बेंस होती है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गई, फटीग है, थके रहना, और हाइपर टेंशन जो है टेंशन में रहना, कैन बी लिंक टू दी एक्सेसिव नॉइज लेवल, कि ये क्यों आ रही है कि हर टाइम हम नॉइज़ के अंदर रह रहे हैं। These in turn can cause more severe and chronic health issues in our life, कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा शोर है तो हम अच्छे तरीके से सो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस भी क्रिएट हो सकता है। लाउड नॉइस कैन सर्टनली हैम्पर आवर स्लीपिंग पैटर्न, कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, एंड मे लीड टू इरिटेशन, अगर किसी बंदे की स्लीपिंग डिसऑर्डर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, मीन अगर आपने सिंपली भी देखा कोई एक आदमी सोया हुआ है कोई भी घर में, तो आप उसको उठा रहे हैं तो वो कितना आप पे एग्रेसिवनेस शो करेगा, कि कितना गुस्सा शो करता है कि क्यों मुझे उठाया, ठीक है। एक्चुअली वो उसकी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं आप जो हैं शोर की वजह से, नॉइज़ की वजह से, तो उसकी जब नींद डिस्टर्ब हो रही है तो वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अगर किसी का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो वो इरिटेशन और अनकंफर्टेबल सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकता है। विदाउट अ गुड नाइट स्लीप इट मे लीड टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू फटीग एंड योर परफॉर्मेंस में बी गो डाउन इन द ऑफिस एज वेल दी होम, कि अगर हम प्रॉपरली रात की नींद नहीं ले रहे, आजकल क्या है मोबाइल की वजह से सारी सारी रात जो है लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसको जाग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ साथ नुकसानात क्या हैं कि प्रॉपर नींद नहीं आ रही, प्रॉपर सुकून नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से आप सारा दिन जो है उसकी वजह से फटीग रहते हैं, थके हुए रहते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि रात को सुकून करने के लिए या सोने के लिए बनाया और दिन को काम करने के लिए बनाया, लेकिन उल्टा प्रोसेस क्या हो रहा है कि रात को सारी रात लोग जाग रहे होते हैं और दिन के टाइम सो रहे होते हैं। अब एक्चुअल में जब हम प्रॉपरली रात के टाइम नींद ले रहे होते हैं लाइट ऑफ करके, तो हमारे ब्रेन के से या आप ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो हमें सुकून प्रोवाइड करते हैं। जब हम रात की नींद नहीं ले रहे तो दिन के टाइम हमारी बॉडी में वो जो है, चाहे हम सो भी जाएं तो वो उस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते ऑटोमेटिकली। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसा है कि जब हम रात की नींद ले रहे हैं तो वो सुकून प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारी एक्टिविटी भी सही होती है, हमारा जो बॉडी का बैलेंस भी सही होता है और हम एक्टिव सुबह के टाइम उठते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि रात को सारी रात जागते रहें और सुबह सोएं तो वो हम उतने फ्रेश नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो उस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते। इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड टू टेक अ साउंड स्लीप टू गिव योर बॉडी प्रॉपर रेस्ट, के रिकमेंड किया जाता है कि रात को प्रॉपर नींद ली जाए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली तौर पे वर्क कर सके। अब इसी नॉइज़ की वजह से क्या है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी आते हैं, दिल की बीमारियां प्रोड्यूस हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या सारा कुछ इस तरह की डिजीज़ भी प्रोड्यूस होती हैं। द ब्लड प्रेशर लेवल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू द हार्ट प्रॉब्लम
आर वन ऑन दी राइज के नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो दिल की बीमारियां हैं या इसके साथ साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है. स्टडीज जस्ट दैट हाई इंटेंसिटी नॉइज कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट बीट रेट एस इट डिस्टर्ब द नॉर्मल ब्लड फ्लो. कि क्या होता है कि जब नॉइज़ ज़्यादा होता है तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा दिल एकदम से दो ज़ोर 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 से धड़कना शुरू कर देता है या हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो भी नॉइज़ की वजह से होता है. Bringing them to a manageable level depend on our understanding the noise pollution. कि इसको हम नॉर्मल रखने के लिए हमें पता है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम नॉइज़ को किस तरह मैनेज कर सकें, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ नॉइज़ प्रोड्यूस करी है तो हम उसको कंट्रोल कर लें, उसको हम प्रॉपर ठीक कर लें ताकि हम वो नॉइज़ को कम प्रोड्यूस करें. हाउ वी टैकल इट कि किस तरह का नॉइज़ है, हम उसको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से उसको ठीक करते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पब्लिश इन एनवायरमेंटल हेल्थ perspective, long-term exposure to traffic noise may account for approximately 3% of coronary disease, heart disease, death. कि अगर लॉन्ग टर्म हमारे पास एक्सपोजर हो रहा है तो 3% जो है हमारे पास जो हार्ट की डिजीज़ हैं उसकी वजह से डेथ हो रही हैं, और अबाउट 210,000 डेथ जो हैं वो यूरोप के अंदर हर साल इसकी वजह से हो जाती है, नॉइज़ की वजह से. प्रोफेसर दीपक प्रेशर a professor of audiology at the University College in London and a member of WHO Noise Environmental Burden on Disease Working Group states. वो क्या कहता है कि many people become habituated to their noise over time. कि पहले क्या है वो habituated नहीं है, उनके आदी नहीं हुआ, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता है वो habitual हो जाते हैं. The biological effect are इम्परसेप्टिबल कि बायोलॉजिकल इफेक्ट भी ये नहीं है कि वो हैबिचुअल हो गए हैं तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो होते ही हैं. सो दैट इवन एज यू बिकम अकस्ट्यूम टू द नॉइस कि अगर टाइम गुजरने के साथ साथ अगर आप आदी भी बन गए हैं लेकिन उसके इफेक्ट लाजमी होंगे. एडवर्सली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर नेवरथलेस टेकिंग प्लेस के बहुत ज़्यादा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो तो प्रोड्यूस होती रहेंगे विद पोटेंशियली सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द ह्यूमन हेल्थ, जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, उसको हार्मफुल हमारे उसके लिए हार्मफुल है. ट्रबल कम्युनिकेटिंग, जब नॉइज़ ज़्यादा है हम किसी दूसरे बंदे को अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, तो ये हमारे पास क्या है ट्रबल कम्युनिकेशन के अंदर भी आ जाती है. हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल एंड मे नॉट अलाउ टू पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली कि अगर हमारे पास शोर इतना ज़्यादा होगा तो हम दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुन सकते, हम अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से. दिस में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हैं एंड यू में गेट डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग टू दी अदर पीपल, और दूसरे बंदे की हमें बात भी समझ नहीं आएगी. कॉस्ट एंड शार्प नॉइज कैन गिव यू सिवियर हेडेक. ठीक है, अगर कॉन्स्टेंटली हमारे पास आ जाए शोर तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब योर इमोशनल बैलेंस, और आपकी बॉडी का में एग्रेसिवनेस भी शो हो सकती है. ठीक है, आपको गुस्सा भी आ सकता है. अब ये जो नॉइज़ है ये जस्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ये जो हमारे पास जो पेट एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. उनके अंदर भी एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो कर सकते हैं कंटिन्यूसली नॉइज़ की वजह से. मीन उनकी भी अगर प्रॉपर सुकून नहीं मिल रहा तो वो भी एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं. उनको अगर प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है तो वो भी नॉइज़ की वजह से तो वो भी प्रॉब्लम में आते हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ फेसिस फार मोर प्रॉब्लम दैन दी ह्यूमन. और ये क्यों ह्यूमन से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन एयर की जो कैपेसिटी है वो एक स्पेसिफिक रेंज है, लेकिन उससे भी लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ भी हो तो एनिमल्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए एनिमल्स की रेंज ज़्यादा है तो रेंज को डिटेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो जो थोड़ा सा भी शोर है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा शोर होता है. और वो हमने देखा थोड़ा सा शोर करेंगे तो वो एकदम से डर जाते हैं. जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो एकदम से डर जाते हैं, मीन उनकी रेंज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्ट भी हो जाते हैं. वाइल्ड लाइफ फेसिस फार मोर प्रॉब्लम देन दी ह्यूमन बिकॉज नॉइज पोल्यूशन सिंस दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन दी साउंड. अब वो क्यों उनमें ये हो रहा है कि वो साउंड की वजह से ही, आवाज़ की वजह से ही उन्हें पता चल जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है. ठीक है, एनिमल डेवलप
a better sense of hearing than us since their survival depend on it, कि उनका survival ही इसी चीज़ पर डिपेंड करे। वो आवाज़ सुन के ही, बहुत थोड़ी सी भी आवाज़ हो, किसी भी तरह का ख़तरा हो, तो उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले उन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड ही कर रही है कि नॉइज़ के ऊपर या साउंड के ऊपर। तो अगर वो थोड़ी सी भी साउंड ज़्यादा हो जाएगी तो उनके लिए भी नॉइज़ है। द इल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव नॉइज़ बिगिन एट होम, कि हमारे घरों में ही हमारे पास जो है कि उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं। पेट रिएक्ट्स मोर एग्रेसिवली इन हाउस होल्ड व्हेन वेयर देयर इज़ अ कांस्टेंट नॉइज़, कि जब घर में ही इतना ज़्यादा शोर होगा तो हमारे पास क्या है कि वो अग्रेसिवनेस शो करेंगे। या इसी तरह हमारे पास अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं नॉइज़ के, कि नॉइज़ की वजह से हमें, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कितना हमारे पास किस तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन हार्म आवर हेल्थ इन मैनी वेज असाइड फ्रॉम हार्मिंग योर हेल्थ, हार्ट हेल्थ के, ना सिर्फ हमारे दिल की बीमारियां शुरू होती हैं और हेयरिंग लॉस के बजाय हमारे पास और भी बहुत सारे मसले मसाइल प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैनी ऑफ दीज आर जस्ट बिगिनिंग टू बी एक्सप्लोर, के बहुत ज़्यादा ऐसे इफेक्ट्स हैं जो अभी हमने एक्सप्लोर करने वाले हैं। रिसर्चर्स आल्सो सजेस्ट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन मे हैव एन इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन, के बच्चों का जो दिमाग की डेवलपमेंट है उस पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट जो है उस पर भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन इन अडल्ट, इसी तरह बड़ों के अंदर भी कि उनकी जो मेंटल लेवल है या उनकी जो अदर फंक्शंस हैं वो उनको भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ऑल्दो मोर रिसर्च इज़ नीडेड टू दिस एरिया, कि इसको और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। वन स्टडी ऑफ ट्रैफिक वार्डन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, अगर आप उन पे रिसर्च करें तो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा तो ऐसे होंगे कि वो क्योंकि कंटिन्यूसली नॉइज़ के अंदर रहते हैं तो उनकी हियरिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हियरिंग का जो फिनोमेना है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। वन स्टडी फॉर traffic warden in Pakistan who are exposed to the noise level between 85 and 106 decibel found significant physio and physiological इफेक्ट ड्यू टू द ट्रैफिक नॉइज पोल्यूशन, कि ट्रैफिक नॉइज पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं कि इस नॉइज़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कि जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, जो शोर प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। पहली तो बात ये है कि नॉइज़ को उसी तरह जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी सोर्स से वहीं पे से ही इसको जो है कंट्रोल कर सकें, कि जिस मशीन से के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है उसी मशीन को अगर हम प्रॉपर ग्रीस दे दें, ऑयल दे दें, तो वो हमारे पास क्या कर सकता है कि उसके नॉइज़ को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम नॉइज़ की पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइज़ जनरेशन इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, के हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। अ हेल्दी ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू वेरी वाइड रेंज ऑफ नॉइज़। ठीक है, कि उसकी जो है एक वाइड रेंज है। हमने देख लिया था कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है ये नॉइज़ की ह्यूमन ईयर जो है सुन सकता है। द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग एट 0 dB, के 0 dB हमारे पास क्या है, वो लिमिट है कि यहाँ से 0 का मतलब है कि नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 1 2 3 होता जाएगा तो इसका मतलब है कि नॉइज़ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। थ्रेशोल्ड को हमने या मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 dB है। अनकम्फर्टेबल एट 100 एंड 120 dB, कि अनकम्फर्टेबल है, हमें पता चला है कि ये शोर की जो है वो इतनी रेंज है। और जो पेनफुल है कि अगर वो 120 dB से ज़्यादा होता जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, पेनफुल आ जाएगा। ठीक है। पेनफुल एट 130 to 140 dB। ड्यू टू द वेरियस एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, नॉइज शुड बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टडी की जा रही है, लेकिन जो हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, तो वहाँ पे अभी और ज़्यादा नीड है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने जो पास जो है एनवायरनमेंट में नॉइज़ को कम करें, ताकि हम सोसाइटी लेवल पे के ऊपर भी इसको कम कर सकें। The technique or the combination of techniques can be employed to noise control depend on the
एक्सटेंट ऑफ द नॉइज रिडक्शन रिक्वायर्ड, क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है या कोई 2-3 टेक्निक मिला के यूज़ करनी है, डिपेंड कर रही है कि हम एक्चुअली नॉइज़ किस तरह का है और उसकी नॉइज़ को कितना हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, नॉइज़ रिडक्शन रिक्वायर्ड कि कितनी हमें नॉइज़ की रिडक्शन रिक्वायर्ड है, नेचर ऑफ इक्विपमेंट यूज़, क्या किस तरह का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबल टेक्निक कि अगर हम किसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले जो हमने नॉइज़ को कंट्रोल करना है वो उसी सोर्स से करना है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल एट द सोर्स ऑफ जनरेशन इटसेल्फ, कि जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग टेक्निक को, कुछ ना कि हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं लाइक रिड्यूसिंग द नॉइज़ लेवल फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर। घर में अगर किसी मशीन से शोर आ रहा है तो हम उसी घर में ही उस शोर को कम कर सकते हैं। ठीक है, द डोमेस्टिक नॉइज़ कमिंग फ्रॉम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन sets, mixer and washing machine cooking operation can be minimized by their selective और judicious operation। क्या हम इसको पहले ही चेक कर लें कि अगर हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर से शोर आ रहा है या किसी और टेलीविजन का शोर है तो हम उसको क्या करना है, उसकी आवाज़ को कम कर लें, या वॉशिंग मशीन या अदर मशीन्स की वजह से शोर आ रहा है तो उसको प्रॉपर ग्रीस करके या प्रॉपर ऑयल की वजह से उसकी जो मशीन को के अंदर से नॉइज़ को लेस किया जा सकता है। By this uses of carpet or absorbing material, the noise generated from the falling of items in a house can be minimized। के मीन कि अगर हम अपने फ्लोर के ऊपर जो है कारपेट्स बिछा दें या इस तरह की और मटेरियल एब्जॉर्बिंग नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें तो क्या हो सकता है कि ये जो जितना भी कोई भी चीज़ गिरने की वजह से जो नॉइस प्रोड्यूस होता है वो कम हो सकता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कि हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, मीन उनकी प्रॉपर सर्विसेज की जाए। इसी तरह जो बाइक का सिलेंसर होता है, ठीक है, उसको प्रॉपरली फिक्स किया जाए ताकि वो जो है नॉइज़ की आवाज़ को कम से कम कर सकते हैं। ये तो बॉयज़ के लिए है कि जो बॉयज़ जो है बाइक का सिलेंसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है उसको रिड्यूस करें। ठीक है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं उसकी, ताकि कम से कम आवाज़ होनी चाहिए। Regular servicing or turning of the vehicle will reduce the noise level. Fixing of silencers of automobile टू लाइक दी टू व्हीलर, हमारे पास जो बाइक हैं इनके जो सिलेंसर है उसकी प्रॉपर फिक्सिंग होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए ताकि वो नॉइज़ को प्रोड्यूस ना कर सकें। दैन दे विल रिड्यूस द नॉइज़ लेवल। कंट्रोल ओवर वाइब्रेशंस के जो कोई ऐसी मशीनरी है जो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रही है तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल होने चाहिए कि ये इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर दें। ठीक है, कंट्रोल ओवर वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ मटेरियल में बी कंट्रोल यूजिंग प्रॉपर फाउंडेशंस, कि उसकी प्रॉपर बेसमेंट होनी चाहिए। रबर पैडिंग कर दें कि रबर मटेरियल एक्चुअली उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा टू रिड्यूस द नॉइज लेवल कॉज बाय द वाइब्रेशन। लो वॉइस स्पीकिंग का मतलब ये है कि हमें ऊंची ऊंची नहीं बोलना, हमें नॉर्मल आवाज़ में बात करना है कि हमारी बात जो है वो दूसरे बंदे तक भी पहुंच जाए और उसकी वजह से नॉइज़ भी ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, दी वाइब स्पीकिंग एट लो वॉइस इज इनफ फॉर कम्युनिकेशन, रिड्यूसेस इन एक्सेस नॉइज लेवल, के बहुत ऊंची बोलने से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होती है और नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है, तो उससे बेहतर है कि आस्ते आवाज़ में बात की जाए। दी प्रोहिबिशन ऑन यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर, के हमारे कंट्रीज़ में लाउड स्पीकर को जो है उसका इस्तेमाल को भी कम से कम करना चाहिए। जो बहुत सारे कंट्रीज़ में आप जाएं, अगर जाएं देखें भी या आपके रिलेटिव रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में तो अलाउ है और जिसकी वजह से भी ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन होती है। ठीक है, by not permitting the uses of loudspeaker in the habitat zone except for important meeting and function, कि जो नॉर्मल हमारे पास लिविंग एरिया है उसके अंदर लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होने चाहिए, और स्पेसिफिक किसी फंक्शन के लिए या स्पेसिफिक किसी काम के लिए जस्ट अलाउ हो, उसके अलावा ये नॉर्मली रैंडमली अलाउ नहीं होने चाहिए। नाउ डेज द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन of the metro cities in Pakistan is becoming stringent on the uses of the loudspeaker। ये हमारे पास जो बिग सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे
जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है लाउड स्पीकर्स के वजह से भी प्रोड्यूस होती है, और वो डेली यूजेस के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं हमारे पास लाउड स्पीकर जो नॉइज़ प्रोड्यूस करें। सिलेक्शन ऑफ मशीनरी, हमें वो मशीनरी को यूज़ करना है, उसको इस्तेमाल करना है जो लेस से लेस नॉइज़ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। या अगर वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती है तो उसकी प्रॉपर सर्विसेज होनी चाहिए, या प्रॉपर उसकी फिक्सिंग होनी चाहिए ताकि वो लेस से लेस नॉइज़ को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ऑप्टिमम सिलेक्शन ऑफ मशीनरी टूल और इक्विपमेंट रिड्यूसेस एक्सेस ऑफ नॉइज लेवल। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ चेयर्स, सिलेक्शन ऑफ सर्टेन मशीनरी इक्विपमेंट के चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अगर उनसे कहा भी जाए कि एक चेयर को उठा के उधर कर देंगे, उसको खींच के ग्रीस के लेके जाएंगे, बल्कि उसकी बजाय वो उसको उठा के भी लेके जा सकते हैं। या ऐसी चेयर्स होनी चाहिए जिसकी नीचे जो है वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हो कि अगर आप उसको खींच के भी लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर से नॉइज़ ना प्रोड्यूस हो। मीन कि आप लोग खुद से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Selection of chairs, selection of certain machinery equipment which will generate less noise due to its superior quality technology, कि ऐसी टेक्निक ऐसी मशीनें यूज़ करें जिसके अंदर से लेस नॉइज़ प्रोड्यूस हो सके। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू नॉइज़ मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। हम ऐसी टेक्निक यूज़ कर लें कि जो हमारे पास या ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें जिसके अंदर ऐसे मटेरियल लगे हों जो इस नॉइज़ को कम कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ मशीन, के जो मशीन्स हैं हम उनको प्रॉपर ऑयलिंग कर सकते हैं, उसकी सर्विसिंग करवा सकें, या उसको ग्रीस दे के हम क्या कर सकते हैं कि मशीन्स को मेंटेन कर सकते हैं। Proper lubrication, maintenance of machine vehicle will reduce the noise level. For example, it is common experience that many of parts of the vehicle will become loose, कि जो गाड़ियों के जो parts हैं, इंजन का कोई part है, कोई जो है पेच लूज हुआ है, तो जब वो मूव करेगी तो उसकी वजह से नॉइज प्रोड्यूस होगी। become loose while on राज पाथ ऑफ जर्नी, के जो हमारे पास रोड के ऊपर है, जो प्रॉपर रोड नहीं है तो उसके ऊपर से जब कोई भी व्हीकल पास आउट करिए तो उसकी इंजन को कोई ना कोई मसला होता है, और अगर कोई पार्ट लूज भी हो रहा है तो वो जो है नॉइज़ भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इफ़ दीज लूज पार्ट्स आर नॉट प्रॉपरली फिटेड, अगर हम इसको फिट ना करें, दे विल जनरेट नॉइज एंड कॉज द अनायस टू दी ड्राइवर एंड पैसेंजर, और दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि पैसेंजर को भी लिए भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है और ड्राइवर के लिए। सिमिलरली द केस ऑफ मशीन, मशीन में भी यही मसला होता है, अगर उसका कोई पार्ट लूज हो गया तो जब तक उसको टाइट ना करें तो उसकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। प्रॉपर हैंडलिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द नॉइज कंट्रोल बट आल्सो टू द लाइफ ऑफ द मशीन की अगर प्रॉपर हैंडलिंग कर ली जाए या प्रॉपर उसको मेंटेन कर लिया जाए, उसके जो भी पार्ट ख़राब है उसको ठीक कर लिया जाए, तो ये एक तो नॉइज़ को कंट्रोल करेगा और उससे तरह मशीन भी ज़्यादा अरसे तक हमारे पास चल सकती है। ये तो था कि नॉइज़ एट सोर्स, के जिस मटेरियल से जिस जगह से शोर प्रोड्यूस हो रहा है आप उसी जगह से उसको कंट्रोल कर लें। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कंट्रोल इन दी ट्रांसमिशन पाथ, कि एक जगह से शोर प्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, यानी कि एक जगह से प्रोड्यूस होकर दूसरे में भी जा रहा है, तो उस तरह हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मीन हम कोई ऐसा फ़िल्टर लगा दें जिसकी वजह से नॉइज़ कम प्रोड्यूस हो, कोई ऐसे बैरियर लगा दें, ठीक है। तो वहाँ इसकी वजह से भी कोई ऐसे मटेरियल हों जो ये नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर सकें, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस नॉइज़ की पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर बिटवीन नॉइज सोर्स एंड द रिसीवर, जो नॉइज जहाँ से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है और जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो जहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो वो भी अगर कोई हम बैरियर्स लगा दें तो उसकी वजह से भी नॉइज जो है कम हो सकती है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर बिटवीन नॉइज सोर्स एंड द रिसीवर कैन अटेन्यूएट द नॉइज लेवल, के नॉइज लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर आई बैरियर टू बी इफेक्टिव इट्स लेटरल विथ शुड एक्सटेंड बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट एट लीस्ट एज मच एट द हाइट, के एक कोई बैरियर की इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही है कि जितनी उसकी हम हाइट में लगा रहे हैं उतना ही हमारे पास जो है वो विड्थ में भी होना चाहिए, ताकि वो इतना मोटा हो कि वो जो हमारे पास जो है नॉइज़ है उसको उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑफ पैनल एंड एनक्लोजर होते हैं। पैनल्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल साउंड प्रूफ रूम्स बन रहे हैं, साउंड प्रूफ
मटेरियल्स बनते जा रहे हैं कि उनके अंदर क्या है, अगर डिफरेंट तरह की पैनलिंग की जाए, या आपको पता है कि कर्टन ऐसे लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये साउंड प्रूफ है, या थिक मटेरियल है, या ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं जो कि नॉइज़ को रूम से बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, तो इस इंस्टॉलेशन ऑफ पैनल्स और इनक्लोजर्स लगाए जाएँ ताकि वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लें और नॉइज़ को बाहर ना जाने दें। ठीक है, और साउंड सोर्स may be enclosed within a panel structure such as room as a mean of reducing the noise level at the receiver, के नॉइज़ लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम किसी भी रूम के अंदर से उसके अंदर पैनलिंग कर दें या पैनल्स लगा दें। डिफरेंट पैनल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं कि कर्टन्स भी हो सकते हैं या कोई और मटेरियल भी हो सकता है। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द साउंड प्रेशर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड एन इनक्लोजर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द ट्रांसमिशन लॉस ऑफ द इनक्लोजर पैनल्स, के ये किससे डिपेंड कर रहा है कि कितना साउंड का प्रेशर वो रूम के अंदर है पैनल लगने के बाद, जो बाहर जो है वो जो रिसीवर है उसके और जो इंटरनल जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि कितना जो इनक्लोजर पैनल है वो कितने ट्रांसमिशन कर रहा है। ठीक है, अगर वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना ज़्यादा आगे ट्रांसमिट कर रहा है, बट आल्सो ऑन दी एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन विद इन द इंक्लोजर, कि कितना वो ट्रांसमिट कर रहा है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड डिटेल ऑफ पैनल पेनिट्रेशन विच में इंक्लूड विंडोज और डोर, कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना उसके अंदर से पेनिट्रेट होकर बाहर जो है ट्रांसमिट हो सकता है नॉइज़। ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड कर सकते हैं। इसी तरह हम नॉइज़ प्रूफ विंडोज़ और डोर को देख सकते हैं कि उसका मटेरियल ऐसा लगाया जाता है कि जो नॉइज़ ना कर सके। जैसे अक्सर हम दरवाज़ा बंद करें तो वो दम से जो है उसकी वो बंद होता है और उसकी नॉइज़ होती है। अगर हम यहाँ पे कोई इस तरह के मटेरियल लगा दें कि वो आराम से दरवाजे को बंद करे तो वो उसके नॉइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या इसी तरह पैनलिंग कर दी जाती है या कर्टन लगाए जाते हैं या अदर मटेरियल लगाए जाते हैं ताकि वो नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट एंड सरफेस वेट of the absorbing material is the key parameter in the noise reduction, के प्रोडक्ट का फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट एंड द सरफेस वेट, कि कितना हम उसको लगा रहे हैं और कितनी हमें नॉइज़ चाहिए, कितना हम नॉर्मल साउंड चाहिए और कितना हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, ये की पैरामीटर है कि हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन लॉस। विद कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, जब नॉर्मली घर बना रहे हैं या कोई और बिल्डिंग बना रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन लॉस ऑफ अ पैनल बिकम लिमिटेड टू अराउंड 40 dB, कि 40 dB का जो है फ्रिक्वेंसी का लॉस, फ्रिक्वेंसी की ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है, ओविंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड थ्रू फ्लैंकिंग पाथ ओवर अदर दैन द पैनल इटसेल्फ, कि हमारे पास क्या है कि अगर हमने कर्टन लगाए हुए हैं या पैनलिंग लगाई हुई है तो कुछ तो वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन जो उसकी साइड्स हैं, ठीक है, और पैनल्स की साइड से जो है कुछ ना कुछ नॉइज़ फिर भी आउट हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है उसकी ट्रांसमिशन लॉस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफ सच फ्लैंकिंग और स्ट्रक्चर कनेक्शन, ये जो हमने जो पैनलिंग लगाई हुई है उसके स्ट्रक्चर का जो जब एक पैनल दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे या जो अगर कोई पाइप हैं जो डक्ट जो ज्वाइन कर रही हैं, द ट्रू स्पेसिस ऑन आइदर साइड ऑफ द पैनल ऑफ इंटरेस्ट, कि जो पैनल्स के दरमियान में जॉइंट्स हैं, जो डक्ट्स हैं, जो वायर्स हैं या कोई इस तरह का जो मटेरियल है, वहाँ से भी क्या हो सकता है कि नॉइज़ जो है वो लॉस हो जाए, उसकी ट्रांसमिशन लॉस हो जाए, तो वो भी क्या कर सकती है कि नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट है, कि अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ और जो अर्बन एरिया है उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा फासला हो, ताकि उन उन इंडस्ट्रीज़ का नॉइज़ जो है वो अर्बन एरिया में ना आ सके। या फिर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ के इर्द गिर्द जो है एक तो एरिया बहुत ज़्यादा छोड़ा होता है और दूसरा जो है वो प्लांटेशन ज़्यादा की जाती है, ताकि प्लांट जो है वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो एयर की पोल्यूशन को कंट्रोल करने और साथ साथ नॉइज़ की पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट कैन अटेनुएट द साउंड लेवल, के ये रिड्यूस कर सकता है साउंड लेवल को। द डिग्री ऑफ अटेनुएशन वेरीज विद द स्पीशीज ऑफ
ग्रीन बेल्ट की कितनी कितनी अमाउंट रिड्यूस होती है, डिपेंड करती है कि हम किस तरह की ग्रीन बेल्ट लगा रहे हैं। दिस स्टेटरी regulation direct the industry to develop green belt 4 times to the built up area for the attenuation of various atmospheric pollutant including noise। कि जो रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कहती हैं किसी भी इंडस्ट्री को कि जितना वो हम कि अदर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए जो ग्रीन बेल्ट लगा रहे हैं उससे 4% ज़्यादा जो है ग्रीन बेल्ट लगाई जाए कि ये नॉइज़ को नॉइज़ की पोल्यूशन को रोक सके। ठीक है, मीन जितनी ज़्यादा ग्रीन बेल्ट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है कि साउंड लेवल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन के एयर प्लग लगा लिए, एयरफोन्स लगा लिए जाएँ, वो जो हेडफोन्स टाइप होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ताकि उनके कान जो हैं वो कम से कम नॉइज़ को डिटेक्ट कर सकें और ताकि उनके कान जो है वो सेफ रह सकें। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द टेक्निक ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ टू gauge द इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम, कि हम ये चेक करें कि इक्विपमेंट हमने कौन सा लेना है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी इंटेंसिटी की है नॉइज़ की जो पोल्यूशन कर रही है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सफ़रर, कि कौन कौन से बंदे या किस तरह के इंडिविजुअल्स हैं उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एंड हिज एक्सपोजर टू द नॉइज़ लेवल, कि वो कितने घंटे के लिए कितने टाइम के लिए इस नॉइज़ से एक्सपोज होता है। ठीक है, कोई एक बंदा है अगर वो ज़्यादा नॉइज़ से एक्सपोज हो रहा है ज़्यादा टाइम के लिए तो उसके लिए कुछ और तरह का मटेरियल हो सकता है। मीन हाई नॉइज़ कंट्रोलिंग मटेरियल हो सकते हैं या लो नॉइज़ कंट्रोलिंग मटेरियल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करे कि जो बंदा इफेक्ट हो रहा है वो कैसा है, नॉइज़ को कितना है, नॉइज़ को कितना कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमारे पास क्या है, एक्सपोजर रिडक्शन regulation prescribe that noise level of 90 dB for more than 8 hour continuous exposure is prohibited। कि 90 dB अगर एक बंदा 8 घंटे की उसकी जॉब है तो उसको जो है उसके लिए वो हार्मफुल है। तो 8 आवर के लिए जो है 90 dB एक बंदे अगर वो सुन रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर्सन हु आर वर्किंग अंडर सच कंडीशन विल बी एक्सपोज टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। अगर ऐसी कंडीशन है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो हेल्थ प्रॉब्लम भी काज कर सकती है। दिस शेड्यूल schedule of the worker should be planned in such a way that they should not be overexposed to the high noise level, के उनकी ड्यूटी टाइमिंग और उनका ऐसा होना चाहिए ताकि वो उनको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो सके। हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर प्लग या आप ये समझ लें जैसे एयर हेडफोन्स होते हैं, इस तरह के डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो ईयर के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो नॉइज़ को कम से कम कान के अंदर जाने दें। ठीक है, और द कॉमनली यूज डिवाइसेस फॉर द हेयरिंग प्रोटेक्शन अटेनुएशन प्रोवाइडेड बाय द एयर मफ वेरी वाइडली इन रिस्पेक्ट टू देयर साइज। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर जो मटेरियल लगा रहे हैं वो क्या है, यानी कि वो जो सीलिंग मटेरियल है जो आवाज़ को अंदर नहीं जाने दे रहा वो किस तरह का है। लिटरेचर सर्वे शोज दैट एन एवरेज नॉइज अटेनुएशन अप टू 32 dB कैन बी अचीव यूजिंग एयर मफ, के एयर मफ यूज़ करके हम 32 dB जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन एंड द एयर पोल्यूशन ऑफन गो हैंड इन हैंड, कि ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है जो एयर पोल्यूशन के साथ साथ ही चलती रहती है। जहाँ पे एयर पोल्यूशन है वहाँ साथ हमारे पास जो है नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकते हैं। दोज हु लिव नियर बिजी रोडवेज airports and industrial areas are those most likely to be exposed by the both noise and pollution and the air pollution। के वो लोग जो रशी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के पास रह रहे हैं, एयरपोर्ट्स के पास रह रहे हैं या रोड्स के पास जिनके घर है, तो उनको क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन भी आ रही है और साथ साथ एयर पोल्यूशन भी इफ़ेक्ट कर रही है। Interestingly, both fine particle matter in air pollution and the noise pollution are believed to be increased overall cardiovascular diseases risk through similar biological pathways। के यहाँ से क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन या जो एयर पोल्यूटेंट हैं, जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट डिजीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर है या इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो सेम तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं।
through the similar biological pathways including by the causing an imbalance in your autonomous nervous system, कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम शो हो रहे हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने नॉइज़ पोल्यूशन को देख लिया, उसके इफ़ेक्ट्स देख लिए, उसके सोर्सेज देख लिए और किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो इंक्लूड हो रहा था नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर।